हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज है 12 नवंबर और आज की जो भी दाहिनी होगी वो क्या है वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम पहले स्टार्ट करते हैं। बार्टरिंग। बार्टरिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो एक तो पहले होता था, एक बार्टर सिस्टम होता था जिसमें पैसों के बदले मतलब चीज़ों के बदले चीज़ें दिया जाता था। ठीक है, लाइक टमाटर के बदले गेहूँ ले लिया जाता था, चेंज कर लिया जाता। पर ये बार्टरिंग। बैटरिंग मतलब क्या होता है? डैमेज करना। मतलब आप कोई इवेंट किया, कोई अपने एक्शन किया और आपने क्या किया, होटल वगैरह में गए थे, वहाँ आपने क्या किया, एक्शन किया, तोड़फाड़ कर दी, जो डैमेज हुआ उसको कहते हैं हम बार्टरिंग करना। ठीक है, ओमेन का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आ रहा है, देखो, ओमेन। ओ मेन। ओमेन का मतलब क्या होता है कि एक सिग्नल मिलना कि आपके साथ जो फ्यूचर है उसमें कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, आपके साथ फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ओमेन करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा टर्मोइल करना। टर्मोइल का मतलब क्या होता है? लाइक आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह कर रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ गया, कहीं समझ में नहीं आ रहा, कहीं सोल्यूशन भी उसका नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाता है, उथल पुथल हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं टर्म ऑयल। ठीक है, मर्ड मतलब क्या होता है? मर्ड मतलब क्या है? डैमेज कर देना। ठीक है, बिगड़ा हुआ, बिगाड़ देना, ठीक है, खराब कर देना, तो ये सारी चीज़ों का मतलब हो जाता है मर्ड। बोल्स्टर का मतलब क्या होता है? देखो, बोल्स्टर का मतलब होता है सहारा देना। क्या होता है बोल्स्टर? मतलब सपोर्ट करना, किसी को सहारा देने का मतलब क्या होता है? बोल्स्टर होता है। ठीक है, हम लोगों ने 5 वोकेब पढ़ी है, 5 आई होप आप लोगों को याद हुई होगी। देखो, बार्टरिंग। बार्टरिंग का मतलब क्या होता है? डैमेज करना। ठीक है, ये कोई एक्शन किया तो डैमेज हो गया। ओमेन का मतलब आपको कोई सिग्नल है कि फ्यूचर में आपके साथ अच्छा होने वाला है, उस चीज़ को हम ओमेन कहते हैं। टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल। क्या होता है टर्मोइल का मतलब? टर्मोइल का मतलब होता है, देखो, उथल पुथल। मेड का मतलब क्या होता है? मेड मतलब होता है बिगाड़ना, खराब कर देना। बोल्स्टर का मतलब क्या होता है? सहारा देना, सपोर्ट देना। ठीक है, आप लोगों को 5 वोकेब याद हुई। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपनी 6 वोकेब पर। 6 वोकेब का मतलब होता है स्टेम। स्टेम, ठीक है, एक स्टेम होता है तना, जो पेड़ पौधे का होता है, ये स्टेम है। इस स्टेम का यहाँ पर मतलब होता है स्टॉप कर देना। ठीक है, स्टॉप समथिंग अनवांटेड फ्रॉम स्प्रेडिंग। कोई ऐसी बेकार चीज़ है, अनवांटेड चीज़ है जो कोई बहुत तेज़ी से फैल रही है, उस चीज़ को रोक देना। हम क्या उसको क्या कहेंगे? स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं उस चीज़ को? स्टेम कहते हैं। ठीक है, कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? अनुकूल होना, फेवरेबल होना, कंफर्ट जोन होना। उसी चीज़ को हम लोग, लाइक आप लोगों को क्या, आप लोगों को होम है, बेड बेड मिल जाता है, ठीक है, सब कुछ मिल गया, तो आप क्या वहाँ पर बिल्कुल कंफर्ट हो गए, मतलब आपके लिए वो फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, वहीं आपके पास बेड नहीं हो, बिस्तर वगैरह कुछ भी नहीं हो, आप नीचे सो, तो वो आपके लिए अनफेवरेबल कंडीशन। तो आप कंडीशन क्या होता है? एक फेवरेबल कंडीशन होती है। ठीक है, डिल्यूशन। डिल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिल्यूशन का मतलब होता है, देखो, डिल्यूशन का मतलब होता है कम करना। किसी की पावर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम करना ही क्या कहलाता है? डिल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ओनस का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखो पीछे एक वर्ड पढ़ा था ओमेन, और यहाँ पर पढ़ रहे हैं आप ओनस। ओनस का मतलब क्या होता है? आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, तो उस चीज़ को हम लोग ओनस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? अवरोध देना, रुकावट आना, रिस्ट्रिक्शन लग जाना, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो फ्रेजल वर्ब्स है, सॉरी, हम लोगों की फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स है फैक्टर इन। फैक्टर इन का मतलब क्या होता है? फैक्टर इन का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्लूड करना। इंक्लूड ए पार्टिकल और फैक्ट। ठीक है, आपकी डिक्शनरी में कोई वर्ड इंक्लूड कर रहे हो, कोई फैक्ट इंक्लूड कर रहे हो, उसे फैक्टर इन बोल देंगे नॉर्मली हम लोग। ठीक है, इन लाइन विथ का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इन लाइन विथ। इन लाइन विथ का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ऑफ समथिंग एज ए रूल और प्रिंसिपल। किसी की चीज़ के, किसी रूल के, किसी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलना इन लाइन विथ होता है। किसी के रूल के हिसाब से चलना भी इन लाइन विथ होता है। ठीक है, कुछ ईडियम्स है यहाँ पर। ईडियम्स को हम लोग देखते हैं। फाउंड इट्स फीट। फाउंड इट्स फीट। ठीक है, उसके फीड को ढूंढ लेना ही नहीं होता इसका मतलब। फाउंड इट्स फीट का मतलब क्या होता है? बिकम फैमिलियर। बिकम फैमिलियर, बन जाना। ठीक है, क्या बन जाना? फैमिलियर हो जाना, मतलब जान पहचान कर लेना टाइप होता है। ठीक है, बिकम फैमिलियर होता है। अब देयर गेम। अब देयर गेम का मतलब क्या होता है? ट्रू हार्डर, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रमी है और उसको क्या करना चाहिए? उसकी जो क्वालिटी है उसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए।
जो क्वालिटी में क्या करना चाहिए, और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, ट्राई हार्डर, और भी ज़्यादा कठोर परिश्रम करना चाहिए। अब देयर गेम का ये मतलब होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी वोकैब समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो में कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज़ सजेशन दे दीजिएगा इसमें क्या किया जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।